यहाँ नाज़रीन ड्रामा सीरियल दाव की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अलमास बेगम कहेंगी आसिम से कि तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं कैसे तनहा सारी ज़िंदगी गुजारूंगी। तुम जानते हो ना कि आली ने सुंबुल को माफ़ कर दिया है, अभी थोड़ी देर में वो सुंबुल और अपनी बेटी को लेने आता ही होगा। और इधर तुमने अंबर का भी तो रिश्ता कर दिया है ना नासिर से, वो भी बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। जिस पर कहेगा आसिम, जो कुछ आप मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ करती आई हैं उसको सुनने के बाद ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर 2 मिनट भी और गुजारूं। आप क्या चाहती थी कि मेरे यहाँ कभी औलाद ना हो और आप नेहा को गलत मेडिसिन देती रहेंगी और हमें पता तक नहीं चलेगा। जिस पर अलमास बेगम कहेंगी मुझसे गलती होगी। जिस पर कहेगा आसिम, ये गलती नहीं है, आपने मुझसे और नेहा को छीनने के लिए क्या कुछ नहीं किया। नेहा ने कितने सब्र वाली ज़िंदगी गुजारी है मेरे साथ, मैं सोच नहीं सकता, लेकिन आपने मेरी बहनों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के साथ साथ मेरी ज़िंदगी को भी आग लगा दी। आपने मुझसे मेरी औलाद की खुशी छीनने की कोशिश की थी ना। अगर वो भी नेहा की तबीयत ख़राब ना होती और हम ना जाते डॉक्टर के पास तो हम पर तो ये राज कभी खुलता ही ना कि आप गलत मेडिसिन दे रही थी नेहा को कि वो कभी भी मां ना बन सके। जिस पर अलमास बेगम कहेंगी लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब तो मुझ पर फालिज आ गिराया और मैं इसकी मरीज़ा बन चुकी हूँ। तुम जानते हो ना अब किस लिए जा रहे हो और अब तो नेहा भी माँ बनने वाली है। जिस पर कहेगा आसिम, मैं इसीलिए अपनी बीवी को यहाँ से दूर लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको हमारी खुशियों की नज़र भी ना लग सके। जिस पर हाथ जोड़ेगी अलमास बेगम आसिम के सामने। उस पर कहेगा आसिम कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता और मैं अंबर को भी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और मैं अपने घर से रुखसत करूँगा अंबर को। जिस पर कहेगी अलमास बेगम, मैं क्या करूँगी, मैं तो बिल्कुल तनहा होकर रह गई हूँ। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब अब आली आएगा सुंबुल को लेने के लिए तो सुंबुल कहेगी कि बहुत अच्छा किया जो आप मुझे यहाँ पर लेने आ गए, वरना मैं सोच रही थी कि मैं अब आपकी बेटी को आपके पास भिजवा दूँ क्योंकि मैं अब तनहा इसकी परवरिश नहीं कर सकती। जिस पर आली कहेगा, मैं आज तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, इतने साल तुमने मेरे बगैर ज़िंदगी गुजार दी। मैं समझता था कि शायद तुम भी अपनी माँ की तरह धोखेबाज हो, लेकिन तुम्हारे सब्र ने जिस तरह से तुमने मेरी बेटी की परवरिश की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बिल्कुल भी अपनी माँ पर नहीं गई हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। जिस पर सुंबुल कहेगी कि मुझे लगता है कि आपने बहुत देर कर दी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को ले जाएं। जिस पर आली फिर से सुंबुल के आगे हाथ जोड़ेगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा जो गुनाह सुंबुल ने नहीं किए थे और वो उसकी सज़ा देता रहा। इधर आप देखेंगे कि अलमास बेगम बहुत ही बुरे हाल में